हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है। हम इसकी डायग्राम के बाद हम इसको बताएंगे भाई इसका मीनिंग क्या होता है। पहले हम इसका समझाने का ट्राई करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं। द आई लेंस इज composed of the fibrous jelly-like material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हमारा जो आई में क्या होता है, एक लेंस होता है। अब आप बोलोगे सर कैसा, मेरे पास इसका एग्जांपल है, मैं आपको दिखा दूँ। ये उसका एग्जांपल है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो लेंस है ना, ये एक्चुअली हमारा लेंस है। ये जो है ना, ये हमारा लेंस है। एक्चुअली क्या आता है, ये लेंस यहाँ पे सीलियरी मसल से जॉइंट होता है। यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर का है वो सीलियरी मसल से अब उससे जॉइंट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो लेंस है ना, ये सीलियरी मसल उसको खींचता है और जी अगर उसको खींचेगा, इसको लेंस को खींचेगा तो पतला हो जाएगा, और रिलैक्स करेगा तो पतला हो जाएगा, और खींचेगा मीन्स दबाएगा तो वो मीन्स थोड़ा ठीक हो जाएगा। ओके, तो मीन्स कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये लेंस होता है जो रिलैक्स होता है तब पतला हो जाता है। मीन्स ये लेंस कैसा हो जाता है, ऐसे लंबा, मीन्स ये ऐसे बड़ा हो जाता है, रिलैक्स होता है तब। और जब ये रिलैक्स नहीं होता है और ये सिलेरी मसल उसको प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, मीन्स ऐसे बड़ा हो जाता है। तो मीन्स ये बीच का जो जो जगह वो जो है उसका पॉइंट और जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होती है उसकी बढ़ जाती है और यहाँ पे कम रहती है। ओके, तो ये आपको देखना है। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट ये लेंस के ऊपर से पास होता है। पास होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके आई के पीछे की साइड रेटिना पे गिरता है। अब ये रेटिना पे गिरेगा तो क्या होगा, ये जो पीछे की साइड होता है रेटिना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे नर्व सिस्टम होता है यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे दिमाग में पहुँचा देता है। ओके, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे बताया क्या है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है ना तो हम उसको देख सकते हैं, उसको इजीली देख सकते हैं। ओके, और जिस तरह नज़दीक 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 आता जाएगा तो वो कब तक कितना देख सकेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप देखो तो कहाँ तक देख सकते हो, सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही आप देख सकते हो। कितना देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर तक ही आप इसको देख सकते हो। अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक आएगा तो हम उसको देख नहीं सकते, वो तो कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। सर आप बोलोगे कि सर उसका कोई एग्जाम्पल दो, बेस्ट एग्जाम्पल। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि कोई एक पेन रखो या अपनी उंगली रखो, उंगली को अगर हम दूर रखेंगे ना तो वो कैसी दिखाई, एकदम क्लीन दिखाई देगी। पर जितने नज़दीक लाएंगे नज़दीक लाएंगे नज़दीक लाएंगे हमारी आईज पे लोड भी बढ़ेगा, और जो हमारे जो अंदर के लेंस होते हैं वो क्या हो गए, थोड़े जाड़े, मीन्स एकदम थिक होते जाएंगे, मीन्स जाड़े होते जाएंगे बीच में से लेंस। ओके, और वो कैसे हमको दिखना कम हो जाएगा और हमारी आंखों में थोड़ा ऐसे स्ट्रेन फील होगा, थोड़ा तकलीफ फील होगा। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, दूर की चीज़ अब देखते हैं तो वो जो लेंस होता है वो पतला होता है बीच में से, और जब नज़दीक आती है जो ऑब्जेक्ट एकदम नज़दीक आ जाता है तो जो हमारा लेंस होता है तो वो ये जो हमारा ये लेंस होता है वो कैसा होता है, जाड़ा हो जाता है, मीन्स वो थिक हो जाता है। और यहाँ पे जो होता है थिन होता है। ओके, दूर होता है तो थिन होता है, नज़दीक होता है तो थिक हो जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो उसको ही बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देख लेते हैं, आगे पढ़ के देख लेते हैं फटाफट। द आई लेंस इज composed of a fibrous jelly-like material. Its curvature can be modified to some extended by the ciliary muscles। मैंने बोला ciliary muscles ऊपर से जॉइंट होती है, वो जो खींचती है और कंप्रेस करती है और उसको खींचती है, तो लेंस पतला और जाड़ा होता रहता है। The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये फोकल लेंथ चेंज होता रहता है, कि जैसे भी हम यहाँ पे देखनी चाहिए चीज़ क्या है कि जैसे भी ये लेंस जैसे ये लेंस बड़ा छोटा होता रहेगा, ये लेंस जैसे बड़ा छोटा होता रहेगा तो होगा क्या, इसका फोकल लेंथ। एक्चुअली फोकल लेंथ किसको बोलते हैं मैं आपको याद करवाऊँ,
कि यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, याद है लेंस में से बीच में से पास होता है उसको प्रिंसिपल लेंस होता है। अब ये फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, ये रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे भी वो जो हमारे जहाँ पे भी वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता है तो इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको हम फोकल लेंथ बोलते थे। ओके, तो सिचुएशन क्या होती है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है जितना नज़दीक हो जाएगा तो उसका फोकल लेंथ नज़दीक आएगा। ओके, और जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उसका फोकल लेंथ कितना होता है, उतना ही दूर होता है। तो मैं कहने का मीनिंग यह है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दूर है तो इसका फोकल लेंथ दूर बनेगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है, फोकल लेंथ दूर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट पास है तो उसका फोकल लेंथ कहाँ बनेगा, नज़दीक बनेगा। फोकल लेंथ कहाँ पे बनेगा, नज़दीक। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है और ये नज़दीक बन गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो मीन्स ये जो रेज यहाँ से आ रही है और ये डाइवर्ट होके यहाँ पे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे टच करती है, तो ये हमारा फोकल लेंथ। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट दूर होता है तो फोकल लेंथ यहाँ पे बन रहा है, और ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो फोकल लेंथ यहाँ पे बन रहा है। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट कितना दूर है, पास है, उसके ऊपर से उसका फोकल लेंथ हमको यहाँ पे मिलता है। ओके, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन द मसल्स ऑफ रिलैक्स, अब देखो मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं तो क्या होता है, पतला होता है। द लेंस बिकम थिन, तो कैसा होता है, वो पतला होता है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है। मीन्स जितना पतला होता है उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। दस enable us to see distance object clearly. When you are looking at the object closer to eye, the ciliary muscles contract. This increase the curvature of the eye lens. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे, तो सपोज़ यहाँ पे मैं ऐसी बात को बोल दूँ, अब यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट है बरोबर, दूर है, तो सिचुएशन क्या होगा, ये जो हमारा लेंस है ना ये कैसा रहेगा, थिन रहेगा। ओके, तो फोकल लेंथ कितना होगा, दूर होगा। अभी हमको बताया। ओके, फोकल लेंथ क्या यहाँ पे दूर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ दूर होगा। पर ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, लेंस थोड़ा हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा और उसका मीन्स इसका फोकल लेंथ कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकल लेंथ ऐसे नज़दीक में यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर दूर होता है तो फोकल लेंथ यहाँ पे होता है, और नज़दीक आता है वैसे फोकल लेंथ छोटा होता जाता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है। उसके बाद देखते हैं आगे। When you are looking the object closer to the eye, the ciliary muscles contract. This increase the curvature of the eye lens. The eye lens then become thicker. तो eye lens क्या होता है, become thicker हो जाता है, जितना नज़दीक होता है ऑब्जेक्ट वो thicker हो जाता है। Consequently the focal length of the eye lens decrease, इसलिए focal length क्या हो जाता है, कम हो जाता है। This enable us to see nearby objects clearly. इस वजह से ही हम जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। तो मीन्स जो ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ जो होता है वो एडजस्ट कर सकता है तो उसको ही हम एकोमोडेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, कि भाई फोकल लेंथ जो आई लेंस होता है ना वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। ओके, तो इसलिए हम एकोमोडेशन बोलते हैं। हाउ एवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो द सर्टेन मिनिमम लिमिट। अब एक्चुअली क्या बोल रहा है कि आई की लिमिट होती है वहाँ तक कि वो एकोमोडेट मीन्स फोकल लेंथ वो चेंज कर सकता है, और ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे सर कैसे, उसका मीनिंग, उसका एक एग्जांपल समझाओ। तुम्हारी उंगली ऐसे दूर ले जाओ तो जितनी दूर ले जाओगे उतनी आपको क्लियर दिखाई देगी, और जितनी नज़दीक लाओगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि एकदम धुंधली दिखाई देने लगेगी। क्यों, और आपकी आंखों में भी जैसे स्ट्रेस पड़ेगा। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी लेंस जो आंखों का अंदर का बीच का जो लेंस होता है, एक तो पतला होने में और उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में उसकी एक लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट होती है। ओके, तो वो लिमिट से ज़्यादा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मीन्स वो ठीक होगा, तो वो क्या होगा, उसकी आंखों में, हमारी आंखों में क्या होता है, उतनी तकलीफ होती है। ओके, तो इस वजह से होता क्या है कि हम सर्टेन लिमिट तक ही उसको हम देख सकते हैं। जैसे हमारी नोटबुक में हमारी नोटबुक में जो अभी देखो मोबाइल है बराबर, मोबाइल के आप जितना आप नज़दीक में लेके आओगे ना मोबाइल आंखों के, तो हमको जो ये चारों फॉन्ट्स हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे।
ओके। तो क्यों दिखने बंद हो जाएंगे? क्योंकि हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो सर्टेन लिमिट तक ही वो छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए try to read a printed page by the holding it's very closer to your eye। तो वही जो मैंने बताया वही एग्जांपल दिया। You may see the image being very blurred of feel strain in the eye। देखो ये मैंने बोला ना कि ब्लर दिखने लगेगा और आंखों में थोड़ी तकलीफ होगा, ऐसा आपको लगेगा। To see an object comfortably and distinctly you must hold it about the 25 सेंटीमीटर from the eye। अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर देखना है तो 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो मीन्स अगर हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम कितना होना चाहिए दूर? 25 सेंटीमीटर। नहीं, मम्मी बोलती है कि भाई आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी किताब को दूर रख के पढ़ो। क्यों? क्योंकि हमारी आइज़ पे लोड नहीं पड़े, इसलिए एटलीस्ट कम से कम 25 सेंटीमीटर वो दूर रहना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द least distance of the distinct vision। it is also called the near point of the eye। उसको हम near point of the eye भी बोलते हैं। For a young adult with normal vision the near point is about 25 सेंटीमीटर। जो एडल्ट पर्सन होता है वो 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। The furthest point up to which the eye can see object clearly is called द फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आई। अब आप बोलोगे कि आप दूर का कितना देख सकते हो, तो दूर का हम कैसे होता है, वो हमारे नॉर्मल एडल्ट के लिए इन्फिनिटी तक हो सकता है। फार पॉइंट ऑफ द आई एस उसको बोलते हैं। यू मे नॉट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे कि सर इन्फिनिटी का कोई एग्जाम्पल दो। अब मैं बोलूँ कि आपको स्टार दिखाई देते हैं क्या? तो स्टार तो बहुत दूर होते हैं, तो इन्फिनिटी तक आप देख सकते हो। और नज़दीक का कितना देख सकते हो? तो नियर टू आप आँखों जो बुक्स होती है हम धीरे धीरे नज़दीक लाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी आँखों में थोड़ा तकलीफ़ होता है, मीन्स थोड़ा स्ट्रेंज पड़ता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहाँ इससे ज़्यादा हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो वो नियर टू कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। Sometime the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy। तो देखो हमको नहीं बोलते 42 ईयर के बाद तो उसको इसको नहीं बोलते हैं कि मोतिया आ जाता है, जैसे गुजराती में पढ़ के मोतिया आई गयो। तो मीन्स ये क्या होता है, मोतिया क्या होता है? तो उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो बीच का जो लेंस होता है ना वो कैसा होता है? मिल्की हो जाता है, मीन्स क्लाउडी हो जाता है। तो हमको कैसे धुंधला दिखाई देता है, जैसे बादल बादल हैं हर एक जगह पे, वैसा दिखाई देता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कैटरेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट बोलते हैं। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लूज ऑफ विजन। कई बार उसमें क्या होता है? पार्शियल लूज हो जाता है, मीन्स धुंधला धुंधला ही दिखाई देता है। जो सम टाइम क्या होता है? टोटली विजन लॉस हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। और कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू हम उसको वापस एडजस्ट कर सकते हैं वो लेंस को। ओके, तो ये बेसिक ये पावर ऑफ एकोमोडेशन था पॉइंट। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।